बुलंद आवाज में पुनः जय ध्वनि कर मुख हृदय और वातावरण को पवित्र करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे तो लगता है कि आप लोग एकादशी व्रत करके आए। अभी तो पेट सुखाने वाला व्रत शुरू भी नहीं हुआ है और पहले से जय ध्वनि में कमी। प्यार से एक बार पुनः जय ध्वनि करिए ताकि लगे कि पूज्य बाबा के श्रद्धांजलि समारोह में सहृदय प्रसन्नता के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार हाथ उठाकर जय ध्वनि करिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी विनय दास जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन। पूज्यपाद आचार्य स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन। इस मंच पर वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में सादर नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार महात्मा विदुर संसार का भ्रमण करके हस्तिनापुर लौटे तो महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र जी ने पूछा, कहो विदुर, संसार का क्या हाल समाचार है। हम लोग भी जब कहीं रास्ते में मिलते हैं क्या पूछते हैं, क्या हाल समाचार है, और उत्तर क्या मिलता है, सब ठीक है। पूछते हैं बेटा बेटी का क्या हाल समाचार है, ठीक है। बिजनेस व्यापार ठीक है। जो कुछ भी पूछिए सबके अंत में एक ही उत्तर आता है कि सब ठीक है। अब मुश्किल से 10 मिनट उनके पास स्थिर होकर के बैठ जाइए तो ठीक का लिस्ट छोटा मिलेगा और खराब का लिस्ट बड़ा मिलेगा। जब मिला था तब कहते थे बेटा बेटी जमीन जायदाद मकान दुकान सब ठीक है गुरुजी। जब बैठ गए उनके पास बातचीत होने लगी, क्या कहें, इतना पढ़ाई लिखाए बेटे को नौकरी नहीं।
खेती किए अच्छी फसल नहीं उगी, मकान तैयार किए अभी तक ढलाई नहीं हुई, समस्याओं से जीवन घिरा हुआ होता है। लेकिन जब महात्मा विदुर से महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा, कहो विदुर संसार का क्या हाल समाचार है, तो महात्मा विदुर ने ये नहीं कहा कि सब ठीक है। उन्होंने कहा, महाराज यदि संसार के हालत को जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक जंगल में एक राही प्रवेश किया। जैसे ही जंगल में राही प्रवेश किया तो उसके पीछे 6 सूंड वाला हाथी उनका पीछा करने लगा। चाहिए तो ये था कि जंगल में जब प्रवेश किया हूं तब से हाथी पीछा कर रहा है तो जंगल से बाहर हो जाओ, लेकिन उस राही ने ऐसा नहीं किया। जंगल के तरफ दौड़ना आरंभ किया। आगे आगे वो राही, पीछे से हाथी। दौड़ते दौड़ते एक वृक्ष के पास जा पहुंचा जिसके जड़ के पास एक कुआं था। उस वृक्ष की जड़ें कुएं में लटक रही थी। उसी जड़ को पकड़ करके वो राही, वो मुसाफिर कुएं में लटकने लगा। तब तक हाथी उस वृक्ष के पास जा पहुंचा, रगड़ा लेने लगा, वृक्ष से अपने शरीर को रगड़ने लगा। तभी उस मुसाफिर की दृष्टि पड़ी कुएं में। क्या देखा? पानी तो नहीं है, लेकिन फन काढ़े हुए सर्प फुफकार रहा है। ऊपर की ओर जैसे झांक करके देखा तो देखा सबसे ऊपर तो हाथी है, और जिस जड़ को मैं पकड़ करके लटक रहा हूं उस जड़ को भी 2 चूहा मिलकर के काट रहा है। एक काला चूहा और दूसरा उजला चूहा। वृक्ष में जब वो हाथी रगड़ा ले रहा था तभी उस वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता फटा, शहद के बूंद टपकने लगा और उस राही के ओष्ठ पर जा गिरा। जैसे ही ओष्ठ पर शहद के बूंद पड़ते ही जिह्वा को बाहर किया, जिह्वा को बढ़ाया और शहद के बूंद का रसास्वादन किया तो वो भूल गया कि नीचे सांप है। वो ये भूल गया कि जिस जड़ को पकड़कर मैं लटक रहा हूं उसको 2 चूहा मिलकर काट रहा है। वो ये भूल गया कि ऊपर 6 सूंड वाला हाथी है। सब कुछ को भूलकर शहद के बूंद को चाटने में मशगूल हो गया। इतना जो सुनना था, महाराज धृतराष्ट्र जोश में आकर के सिंहासन पर से खड़े हुए और कहा, विदुर उस मूर्ख का नाम तो बता जिसके चारों तरफ मौत ही मौत है और शहद के बूंद को चाटने में मशगूल है। उसका नाम तो एक बार बता, वो मूर्ख कौन था? महात्मा विदुर ने कहा, महाराज शांतम भवतु, शांति से आप पुनः विराजिए। आपने पूछा संसार का क्या हाल है, तो संसार का यही हाल है। वो राही कोई और नहीं, हम अज्ञानी जीव ही राही हैं। अर्थात ये संसार रूपी जंगल में हम लोग आए हैं। ये संसार क्या है? अरण्य है। इस संसार में जो भी आते हैं उसे दुख झेलना पड़ता है। जब से इस संसार रूपी अरण्य में आए हैं तो हमारे आपके पीछे भी 6 सूंड वाला हाथी लगा हुआ है। ये 6 ऋतुएं ही 6 सूंड वाला हाथी है। कभी ग्रीष्म ऋतु तो कभी वसंत, कभी शिशिर, एवं प्रकार से ये 6 ऋतुएं हमारा आपका पीछा कर रहा है। हम लोग दौड़ रहे हैं। किधर दौड़ रहे हैं? मौत के तरफ। आज लोग बच्चे को पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, बच्चे के पिताजी से पूछते हैं कि ये आपका बेटा है? हाँ गुरुजी, मेरा बेटा बड़ा हो गया। ईमानदारी से बोलिए, बेटा बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? यदि 100 साल की उम्र लेकर के आया और उसमें 20 साल बीत गया तो विचार करिए, उम्र घटा कि बढ़ा? घटता है ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं? मेरे बेटे बड़े हो गए, मेरे बेटे की उम्र बढ़ गई है।
हम लोग अपने मौत के तरफ, हम यात्रा हमारी जब से जन्म लिए हैं तो मौत की तरफ हमारी यात्रा आरंभ हो गई है। संसार में जब से आए हैं तब से हम लोग मौत के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये 6 ऋतुएं हमारे पीछा कर रहा है और कुछ दिनों का समय बीतता है, मौत के कुआं की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, जहां चारों तरफ मौत ही मौत है। कुछ समय भी बचता है तो समय रूपी जड़ को पकड़ करके लटक रहे हैं, अर्थात कब मौत के मुंह में चले जाएंगे, कब घंटी बज जाएगी इसका ठिकाना नहीं है। और समय रूपी जड़ को पकड़ करके लटक तो रहे हैं, लेकिन वो समय रूपी जड़ को भी काटने वाला 2 चूहा है। कौन कौन सा? एक काला और दूसरा उजला, एक दिन और दूसरा रात। ये दिन रात हमारे समय को काट रहा है। चारों तरफ मौत है, उस कुएं में गिरने वाले हैं, मौत के मुख में जाने वाले हैं। नीचे फन काढ़े सर्प बैठा हुआ है, अर्थात काल राजा कब झपट्टा लगाएगा इसका ठिकाना नहीं है। चारों तरफ मौत है और विषयों के आनंद में डूबे हैं। विषय रूपी विष का रसा स्वादन, वो शहद क्या है? विषयों का आनंद। विषयों के आनंद में हम लोग डूबे हैं, विषय आनंद की प्राप्ति में हमारा आपका मन लगा है। संतों ने कहा यह मानव का सुंदर जीवन विषयों के आनंद के लिए नहीं मिला। पाठ में आप लोगों ने सुना, यह तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मानव का सुंदर शरीर इसलिए नहीं बड़भागी है इस शरीर से विषय का रस स्वादन करो, बल्कि ये मानव का जीवन तो तब बड़भागी होगा जब प्रभु चरणों के अनुरागी होंगे।